ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि दर हासिल करने के अनुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स मिड ईयर रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 10.1% की दर से 2022 में प्रगति दर्ज कर सकती है। हालांकि जनवरी महीने की रिपोर्ट में ये दर 5.9% बताई गई थी। यदि ऐसा होता है तो भारत 2022 में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज वृद्धि दर हासिल कर सकने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। शुभमोय जी, सबसे पहले तो आप इस रिपोर्ट पर एक विस्तृत दृष्टि डालें और साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से कारक हैं या कौन सी संभावनाएं हैं जो भारत की ये दर सुनिश्चित कर सकती हैं। सर, ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। अजीबोगरीब स्थिति इसलिए है क्योंकि हम एक तरफ एक बहुत बड़े महामारी से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि जो दुनिया के जो अर्थशास्त्री के विशेषज्ञ हैं और जैसे S&P हो या मूडीज हो, जो रेटिंग्स एजेंसी है, अभी जैसे अपने यूनाइटेड नेशंस के भी एनालिसिस की बात की है, इनका जो आकलन है, जिनका जो उल्लेख है कि भारत का जो आर्थिक घरेलू उत्पाद का जो बढ़ोतरी है, उसका रेट अभी भी वो इस महामारी के जूझने के बावजूद काफी ऊंचे स्तर पर रखे हैं। लोगों को ये संदेह हो सकता है कि ये दोनों में सामंजस्य कैसे बैठता है। सामंजस्य इसलिए बैठता है कि एक तो पिछले साल आपको याद होगा, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर देशों में आर्थिक वृद्धि का गति काफी नीचे आ गया था। तो उस बेस के हिसाब से अगर देखें तो इस साल का जो अग्रगति है उस पर काफी ऊंचा दिखता है और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ज्यादातर देशों के लिए ही ये सिर्फ बैठता है। दूसरी बात ये है कि पिछले साल जो स्थिति था वो ये था कि बहुत सारे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश में अप्रैल से लेकर मई के ज्यादातर समय जून तक भी एकदम पूरी तरह से आर्थिक अवस्था बंद हो गया था। इस साल ये समझ में आया है कि इस तरह के पूरे चीज को बंद कर देने से फायदा नहीं है। जहां पर जरूरत है वहां पर बंद किया जाए और जिन काजों से इन्फेक्शन बढ़ने का संभावनाएं ज्यादा है उन पर निगरानी रखा जाए। तो कुल मिलाकर ये चलता है कि एक तरफ आर्थिक कामकाज भी चलता रहे, दूसरी तरफ जो महामारी से जूझने का जो काम है, जो युद्ध है, वो भी अपने आप में चलता रहे। और इसको अगर देखा जाए तो मोटा मोटी इन दोनों का सामंजस्य को देखते हुए समझ में आता है कि भारत में आर्थिक गति का जो वृद्धि का जो दर पिछले कई सालों से धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो फिर से अपनी जगह पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभमोय जी, आपने कोविड महामारी के असर का जिक्र किया और इस रिपोर्ट में भी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड से बनी परिस्थितियों के प्रभाव के बारे में कहा गया है और इस तरह अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इससे रिकवर कर सकती हैं, इसके बारे में भी कहा गया है और इसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो 2020-21 में आपने जैसा कि बताया कि कोविड का असर अर्थव्यवस्था पर रहा और वर्तमान में हम संक्रमण की दूसरी लहर के असर से जूझ रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रभाव इस लहर का हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने की संभावना है। लेकिन 2022 में चीन अमेरिका से भी अधिक वृद्धि दर का अनुमान भारत की अर्थव्यवस्था का जताया गया है। तो वो कौन से संकेत हैं या परिस्थितियां हैं जो आने वाले समय में भारत को ये दर हासिल करने में मददगार होंगी और आगे आने वाले समय में आपका भी जो विश्लेषण है वो क्या कहता है भारत के संदर्भ में? भारत की अभी का जो 2021-22 की जो अनुमान है वो काफी नहीं है और वो काफी इसलिए नहीं है कि इस साल का वो जो प्रगति का जो रेट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का पोटेंशियल अगर हम देखें, चलने की जो रफ्तार वो हासिल कर सकता है, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो अभी जो रेट, जो गति देखा जा रहा है वो काफी कम है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे कहीं ज्यादा चलने की क्षमता है। और वो क्यों है? आपने चीन और यूएस दोनों की बात की है। दोनों बड़ी इकोनॉमी है, भारत से काफी बड़े हैं, लेकिन इस बड़ी अर्थव्यवस्था में आपके वक्त उनकी जो गति थी वो बहुत सालों तक एक जिसे कहते हैं धुआंधार रफ्तार था।
और वो धुआं का रफ्तार हमें बरकरार रखना जरूरी है और वो हम आराम से रख सकते हैं अगर हम बहुत सारी जो छोटे छोटे जो अड़चने हैं आर्थिक व्यवस्था में उनको हम जल्दी से उनको हम रास्ते से हटाएं। महामारी बहुत बड़ा एक अड़चन है लेकिन वो अपने आप में वो अचानक आया है। उसको जूझने में जो परिश्रम है या उसको जूझने में जो जरूरतें हैं उससे आर्थिक व्यवस्था पे ज्यादा असर नहीं आता है। उस पर लोगों को पर्सनल लाइफ मतलब यानी कि पर्सनल इनकम पे फर्क आता है। बहुत सारे जगहों में जहाँ पे कामकाज बंद हो गए हैं वो कामकाज अगर जल्दी से फिर से खुल जाए तो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जल्दी से काम मिलेगा। तो महामारी रोकने से उल्टा लोगों को काम मिलने का बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग अभी घरों में बैठे हुए हैं इस शंका की वजह से वो भी बाहर ना निकले लेकिन कम से कम खुले दिल से खर्च कर सके तो दूसरे के लिए आर्थिक संभावनाएं बनता है। और तीसरी बात यह है कि इन सब चीजों को मिलाकर जो आर्थिक गति यंग पॉपुलेशन दे सकता है वो चाइना या यूएस से कहीं ज्यादा भारत में संभावना है क्योंकि भारत के पॉपुलेशन का औसतन एज 24 है और इसीलिए जो दुनिया के किसी भी बड़े देशों में से सबसे कम है। इसीलिए हमारे पास जो चलने की जो ताकत है वो काफी ज्यादा है और उस पर अभी भी हम पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे हैं। अभी भी बहुत संभावनाएं हैं जिनका अभी भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो शुभमय जी, क्योंकि अभी हम महामारी के इस दौर से गुजर रहे हैं लेकिन जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जैसे वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा है उसमें सभी देश अपने लोगों को अपने नागरिकों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। भारत में भी वैक्सीनेशन ड्राइव सही तरह चल रहा है। तो किसी तरह अगर हम काबू पा लेते हैं इस महामारी पर और जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अभी 2021-22 के बजट की मैं चर्चा करूं तो उसमें सड़क परिवहन इस पर काफी पूंजीगत खर्च को मंजूरी दी गई थी। अगर वो प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ लेते हैं या भारत की जो पुरानी तैयारी है आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट की या जो बाहरी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के प्रयास हैं और जो भारत का स्वदेशी वैक्सीन निर्माण का जो एक उपलब्धि है, ये उपलब्धियां और जो बड़े प्रोजेक्ट्स जिनका भारत का प्लान है, योजना है, वो किस तरह आगे आने वाले समय में मददगार होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को उबारने में या आगे बढ़ाने में लाभदायक होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर से जो 4 लेन हाईवेज बनाया गया है वो अगर ठीक नहीं होते तो सचमुच ही आज के दिन में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ले जाना दुश्वार होता। रेल कितना जरूरी था और कितना जरूरी सिद्ध हो रहा है ये तो साफ नजर आ रहा है। अभी भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि हर जगह पे जैसे मुंबई में और दिल्ली में भी हो रहा है और जल्दी से बाकी बहुत सारे शहरों में बेंगलुरु में भी होने की मई के एंड तक संभावना है कि इन सारी जगहों में जितना जल्दी ऑक्सीजन प्लांट ऐसे वगैरह जितने सारे लगाए जाने हैं ये सब इसीलिए संभव हो रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो सफलताएं हमको मिली है उसी के बावजूद ही हमें इसी दुर्गम घड़ी में उसका फल मिल रहा है। वैक्सीनेशन की तो बात चल ही रहा है कि अब भी अगले 2 साल तक या शायद उससे भी ज्यादा तक कंटिन्यूअसली वैक्सीन कंपनियों की प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा विस्तार आएगा हर कंपनियों के प्रोडक्शन में। उसी तरह से नर्सिंग क्षेत्र में, उसी तरह से मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में, अब जितने भी क्षेत्र देखे सारे क्षेत्रों में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात ही सब चल रहा है, कम की तो कहीं पे बात ही नहीं है। तो महामारी ठीक जैसे युद्ध होता है, युद्ध में जैसे बहुत सारे खर्च होते हैं और बहुत नए चीजों की जरूरत पड़ जाता है शॉर्ट नोटिस में, उसी तरह से इस महामारी में भी बहुत सारी चीजों का बहुत जल्दी जरूरत पड़ रहा है और उनके प्रोडक्शन जितने बढ़ते जाएंगे कि वो आर्थिक गति को तेजी लाते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोडक्शन बढ़ाने की जो रफ्तार है वो जितना आगे बढ़ाया जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा था कि अभी जितना संभव हो रहा है उससे कहीं ज्यादा भारत का चलने का क्षमता है और वो चलना जरूरी है कि आगे कई सालों तक इसी गति में या मैं तो कहूंगा इससे ज्यादा गति में चलना चाहिए। शुभमय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से आपने इस विषय पर चर्चा की और अपना विश्लेषण दिया। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व में सबसे तेजी से वृद्धि दर हासिल करने के अनुमान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।